करते हैं। सबसे पहले मैं एक नोटपैड फाइल खोल लेता हूं। ये मेरी नोटपैड फाइल खुल गई है। ठीक, नोटपैड फाइल में मैंने टेक्स्ट इसका बड़ा कर लिया ताकि सबको दिख जाए, क्योंकि आप मोबाइल पे देख रहे होंगे, कुछ लोग लैपटॉप पे देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा हो अच्छा लगता है। क्लास क्लास का नाम रख दे रहा हूं सैंपल क्लास, है ना, या सैंपल ही रख दिया। ठीक, इसकी बॉडी ओपन करी और बॉडी क्लोज कर दी। इसके अंदर एक मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वाइड और मेन। इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का एक एरे आर्गुमेंट डाल दिया। जो हम ARGS लिखते हैं, इसको ARGS की जगह ABCD A या SY कुछ भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस वेरिएबल का क्या नाम रखना चाहते हो। तो इसलिए इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग के अंदर जो ARGS पड़ा होता है, क्या मैं उस ARGS की जगह कुछ और लिख सकता हूँ XYZ? तो आप उसको यस कह देंगे। ठीक है, कभी भी इसको सोचना मत, सोचने की मतलब टाइम ही मत देना, जरूरत ही नहीं है। कह देना वेरिएबल का ही तो नाम है, चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या है। ठीक, तो मैंने ब्लैंक नहीं, किसी का नाम कभी ब्लैंक हुआ है? घर में कभी कोई बालक होता है तो उसका नाम कभी ब्लैंक रखा है? ठीक, नाम जरूर होता है सबका। चलिएगा, यहां तक किसी को कोई इशू? अब इसके अंदर हमने करा क्या, इंट x इज इक्वल टू, मैंने पहली बारी में इसको डाल दिया 5। ठीक, अगली लाइन में चाहो तो डालो या मत डालो, वो आपके ऊपर है। अभी सिर्फ x इज इक्वल टू 5 लिखा है। इफ में डाल दिया, क्या मेरा x इज इक्वल टू 2 बार इक्वल लगाना तभी कंपैरिजन हो पाएगा। क्या मेरा x 5 के बराबर है? बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज, इफ की बॉडी ओपन और क्लोज करी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दिया मैंने, जिसके अंदर लिखवा रहा हूं ट्रू। अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू, मतलब x 5 के बराबर होगा तो ये अंदर जाएगा और प्रिंट कर देगा। अगर ये x वाली पार्ट जो है x के बराबर होगी तो ये अंदर जाएगा। अंदर जाने के लिए एक ही शर्त है, क्या, कि उसको कंडीशन वाले पार्ट को ट्रू होना ही पड़ेगा, तब तो वो अंदर जाएगा, अन्यथा इसका एल्स वाला पार्ट चलाएंगे। अच्छा, क्या जरूरी है इफ के साथ एल्स चलाना? कोई जरूरी नहीं है, मत चलाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। एल्स तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको कम से कम कुछ तो एग्जीक्यूट होता हुआ दिखे। ठीक, खाली इफ भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर खाली इफ भी लिखा जा सकता है तो क्या खाली एल्स भी लिखा जा सकता है? नहीं, एल्स को तो एग्जीक्यूट होने के लिए निर्भरता है उसकी किसके ऊपर? इफ के ऊपर, कि वो तो इंतजार ही कर रहा है कि जब वो फेल होगा तब मैं चलूंगा। अब अगर उसे खाली अकेला लिख दोगे तो अब किसका इंतजार करेगा? ठीक, यहां तक किसी को कोई इशू? इफ अकेले आ सकता है, एल्स कभी भी अकेले नहीं आएगा। और देखो ध्यान से, दोनों के जो लिखा है मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, इफ भी और एल्स भी दोनों ही स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। और जो मैंने 53 कीवर्ड्स बताए थे वो सारे के सारे स्मॉल लेटर वाले ही हैं। ठीक है, एल्स में लिख रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फॉल्स, फॉल्स लिख दिया। अब इसको सेव कर रहे हैं सैंपल डॉट जावा नाम से, सैंपल डॉट जावा नाम से इसको हमने सेव कर दिया, डॉट जावा। और ये मेरा सेव हो गया, कंपाइल करा, जाते हैं कहां पर है ये, विंडो ई, विकास नाम का फोल्डर खोला, विकास प्रोग्राम, और यहीं पर ही ये हमारा सैंपल हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट CMD करते ही एंटर करके आ गया। जावा सी कमांड है हमारी, किस लिए? कंपाइल करने के लिए। जावा सी स्पेस सैंपल डॉट जावा, जैसे ये एंटर किया कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आई। अब रन कर रहे हैं जावा सैंपल, तो भैया ये ट्रू आना चाहिए या फॉल्स? मैंने x इजिकल टू 5 डाला है और उसको कंपैरिजन भी कराया है, क्या x 5 के बराबर है, तो ट्रू आएगा या फॉल्स? ट्रू आएगा, इसलिए ट्रू आ गया। अब देखिएगा, मैंने उस 5 की वैल्यू को जो बराबर बराबर का निशान लगाया था, यानी कि ये डबल इक्वल लगाया था, इसकी जगह ग्रेटर लगा दिया। क्या x 5 से बड़ा है? अब ट्रू आएगा या फॉल्स? अब एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। ठीक है, यानी कि जब तक इफ चल रहा है तब तक ही चल पाएगा, जब इफ हमारा क्या हो,
ट्रू हो, और एल्स कब चलेगा, जब हमारा इफ फॉल्स हो जाए, फेल हो जाए। ठीक, यहां तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा भाई, है किसी भी तरह की दुविधा परेशानी या क्वेश्चन क्वेरी हो तो बताइएगा। इसको मैं नोट पैड में तो बता ही दिया हूं, और पेंट में एक बार और बता देता हूं। ठीक, देखिएगा पेंट ब्रश में मैंने ये सारा आपका कोड लिख लिया है, ये पूरा कोड है आपका पेंट ब्रश में, और इसको इफ और एल्स सैंपल क्लास के अंदर इफ और एल्स नाम से लिखा है मैंने। ये जो आपका पार्ट है इफ इज इक्वल टू 5, अगर ये आपका ट्रू होगा, अगर ये आपका ट्रू होगा तभी आपका ये चल पाएगा। मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट भी बड़ा कर देता हूं, अगर ये आपका टेक्स्ट कर दे रहा हूं 20 और बोल्ड ठीक, ट्रू है तो भैया तभी ये चल पाएगा, अन्यथा ये नहीं चलेगा। ठीक, ट्रू के केस में ये चल जाएगा, और जैसे ही ट्रू हुआ तो इसे अंदर आने की पूरी पूरी परमिशन मिल जाएगी, ये अंदर एंट्री कर जाएगा। और जब अंदर एंट्री कर जाएगा तो जैसे ही इसको ये अंदर जो भी काम हम करा रहे हैं वो मिला, तो वही वो कंसोल पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। मान लो ये मेरा कंसोल है, तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा ट्रू। अगर मैं ट्रू प्रिंट करा रहा हूं तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा क्या, ट्रू। ठीक, इसको बड़ा कर दे रहे हैं, कंसोल पे प्रिंट कर देगा ट्रू, ये रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने मान लो यहाँ इसको कर दिया फॉल्स, ये मैंने कर दिया क्या, मेरा x इज ग्रेटर देन 5 है, इज ग्रेटर देन 5 है, तो इस केस में ये तो फॉल्स हो गया। ठीक, फेल नहीं आ रहा, फॉल्स नहीं आ रहा फॉल्स नहीं आ रहा क्या, लेके आओ मेरे पास फिर बताता हूँ। तो ये आपका आ गया फॉल्स, फॉल्स मतलब क्योंकि कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, फॉल्स मतलब जो कंडीशन दी है वो उससे मैच नहीं कर रही, ये हो गया आपका क्या, फॉल्स। 22 फॉल्स हो गई कंडीशन, फॉल्स होने के बाद क्या होगा भैया, फिर ये इसको अंदर नहीं आने देगा, फॉल्स होते ही ये इसको अंदर नहीं आने देगा, और कहाँ जंप कर जाएगा, फॉल्स होते ही ये एल्स वाले पार्ट पे जंप कर जाएगा। ठीक है, ये एल्स वाले पार्ट पे जंप कर जाएगा, और एल्स वाले पार्ट पे आते ही एल्स वाले पार्ट के अंदर एंट्री कर जाएगा, क्योंकि एल्स वाले पार्ट में हम कोई कंडीशन नहीं डालते, और जैसे ही अंदर एंट्री करेगा और पाएगा जो भी हम काम कराना चाहते हैं वही वो प्रिंट कर देगा। तो अब आपका कंसोल पे क्या आउटपुट आ जाएगा, अब आपका कंसोल पे आउटपुट आ जाएगा क्या, फॉल्स, फॉल्स। ठीक, कंट्रोल पे आ जाएगा आपका फॉल्स कंसोल पे। हाँ जी, जब हम किसी भी मतलब डिफाइन करते हैं, को डिफाइन करते हैं, उससे ब्रेक नहीं करते हैं। इफ को अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या नहीं करते, ब्रेक मतलब लाइन ब्रेक नहीं करते, सेमीकोलन वहां नहीं लगाते। इफ के बाद अगर सेमीकोलन लगा देंगे तो भैया वो वहीं तक समझेगा कि काम खत्म, फिर आगे थोड़ी चेक करने जाएगा। सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि इफ का काम खत्म। अब आगे जब आप ही ने कह दिया कि वहीं काम खत्म, तो आगे थोड़ी जाएगा अब वो, ना तो एल्स के पास जाएगा ना इफ की बॉडी के पास जाएगा। सेमीकोलन लगाना मतलब एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यही काम खत्म। सर ये बताइए जो यक्स 2 बार लिखे हैं, हाँ 2 बार लिखे हैं, 3 बार भी लिख सकते हो, 4 बार भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर सही बार लिखने में बराबर नहीं पड़ेगा फिर? हाँ सही बार होने का बराबर बराबर तो करोगे ही। डुप्लीकेट वेरिएबल नहीं हो सकता है 2 बार है। अगर इंट लिख दिया होता तब होता डुप्लीकेट वेरिएबल, मैं लिख देता अगर इंट x इक्वल टू 5, यानी कि अब हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं, यहाँ डिक्लेरेशन नहीं कर रहे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट। ठीक है, चलो अभी यहाँ इसको भी बताता हूँ अभी बोर्ड पर ही, जब कब, हाँ कुछ क्या करना है रुको रुको जरा, अभी क्या ये ऐसा ही लिखा है, ध्यान से देखो भाई, सच में दिखाना जरा, अभी आप ही कहोगे ये क्या हुआ, देखना क्या मैंने ऐसे ही लिखा है x इक्वल टू 5, देखना जरा, देखो देखो, और अब कहो हाँ ये क्या हुआ, देखा
सर अगर इफ x ग्रेटर इक्वल 5 कर दे हम तब, वो वाली कंपाउंड स्टेटमेंट अभी बताऊंगा अभी। नहीं सर ये हम सोच रहे कि हाँ चलेगा चलेगा, चलने दो, वही कराएंगे वो भी, चलेगा कराएंगे वो भी, पहले थोड़ा सा आने दो धीरे धीरे। सर ये ऐसा नहीं हम ये हाँ चल जाएगा चल जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, जंप करके जाएगा वो कहाँ, एल्स वाले पार्ट पे। अब आप कह रहे थे मुझसे कि भाई ये क्या चीज कर रहे हो आप, इनिशियलाइजेशन क्या और ये कंपाइल क्या है ना। ये 10 मिनट का वीडियो बनाए, बस इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है।